हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन जाइम कैंडेला। और हम बात कर रहे थे कॉमन नेमिंग की, और हमने पढ़ लिया था लगभग दोनों पार्ट्स, दोनों टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप के कॉमन नेमिंग, जिसमें टर्मिनल भी आ गया था और नॉन टर्मिनल भी आ गया था। तो आज हम उसको फॉरवर्ड करते हैं और कुछ 2-3 और कंसेप्ट कॉमन नेमिंग में जो बच गए उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जेमिनल एंड विसिनल सब्सटेंस। ये भी कॉमन नेमिंग में यूज होता है। ये जो सारे कंसेप्ट हैं वे कॉमन नेम में ही यूज होते हैं। तो जेमिनल का मतलब क्या होता है और विसिनल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जेमिनल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे होगा? कहाँ पे होंगे फंक्शनल ग्रुप? एक ही कार्बन पे होंगे, यानी सेम कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जनरली 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको बोला जाता है जेमिनल सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं इन सिंपल वे में? जेमिनल सब्सटेंस किसको बोला जाएगा? जेमिनल सब्सटेंस, उसकी नेमिंग भी हमें देखनी है। तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जेमिनल क्या होता है। जेमिनल का मतलब होता है सब्सटेंस, डेफिनेशन भी आप साथ साथ लिख सकते हो, सब्सटेंस इन विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट सेम कार्बन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सब्सटेंस इन विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेम कार्बन। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका। जैसे आपके पास ये है, ये कार्बन है और इसके साथ कोई 2 ग्रुप जगे हुए हैं, एक्स मान लीजिए हैलाइड है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैम हैलाइड बोलेंगे, जैम हैलाइड। ठीक है जी। इसी तरीके से मान लीजिए 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसको बोल देंगे जैम। 3 है तो ट्राई हैलाइड बोल देंगे। जैम का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप का होना। और इसी का कॉन्ट्रास्ट है विसिनल। पहले तो हम इसकी देख लेते हैं, इसकी नेमिंग यानी कॉमन नेमिंग जेमिनल सब्सटेंस की कैसे करेंगे। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इनकी नेमिंग तो वैसे ही है जैसे ही नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की थी, क्योंकि एक ही कार्बन पे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ही जनरली प्रेजेंट होते हैं। यानी जो जेमिनल सब्सटेंस है उसके कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनल होगा। तो नेमिंग कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये रेडिकल का नाम करेंगे और प्लस में फंक्शनल ग्रुप, यानी जो नॉन टर्मिनल आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम देंगे। तो कॉमन नेम का हम कैसे लिखेंगे? इसका कॉमन नेम ऑफ रेडिकल, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। नेम ऑफ रेडिकल लेते हैं प्लस नेम ऑफ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा कॉमन नेमिंग ऑफ जेमिनल हैलाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, CH3 CH Cl और Cl। हमें क्या है? ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है 2। तो इस रेडिकल का नाम देना है हमें। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ही कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन हटा ली जाए, यानी 2 वैकेंसी क्रिएट कर दी जाए, तो उसका रेडिकल का नाम क्या लगाते हैं? पीछे आयोडीन लगाते हैं। यानी अगर 2 मतलब कार्बन है आपके पास, तो उसके लिए क्या लोग यूज करते हैं? इथाइल आयोडीन लगाते हैं। तो क्या बन गया? इथाइलिडीन और क्लोराइड। तो ये इसका कॉमन नेमिंग होगा। ये कौन सी पोजीशन पे है?
जेमिनल पोजीशन पर, यानी इसको जेमिनल सब्सटेंस बोलते हैं क्योंकि एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है जी। एक थोड़ा आपको अलग सा बता देता हूँ, ये जैसे बेंजीन है, अगर ये यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता, ये कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप का होता तो इसको हम क्या बोल देते, बेंच। ठीक है जी। अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप लगे हुए हैं दो, तो क्या क्या बोलेंगे इसको, बेंच एल, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप होता है, बेंजाइल ग्रुप होता है, तो बेंच एल क्लोराइड। अगर दो वैकेंसी है यहाँ पे तो उसको बोलेंगे बेंच एल, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम दे देंगे क्लोराइड। तो क्या पढ़ लिया हमने, जेमिनल कंसेप्ट को पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं विसिनल कंसेप्ट को, कि जैम क्या होता है और विस क्या होता है, यानी जेमिनल और विसिनल। तो इससे थोड़ा मिलता जुलता ही है विसिनल भी। विसिनल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ये जनरली नॉन टर्मिनल ही होते हैं जी। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट टू द एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है जी, पड़ोसी कार्बन पे, पड़ोसी कार्बन पे होगा, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट टू द एडजेसेंट कार्बन या पड़ोसी कार्बन। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपके पास दो कार्बन है, यहाँ भी कोई फंक्शनल ग्रुप है एक्स है और यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप एक्स है, तो इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, विसिनल सब्सटेंस। ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे कैसे, सब्सटेंस इन विच सिमिलर ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, सिंगुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट द एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, तो उसको क्या बोल देंगे, विसिनल सब्सटेंस बोल देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जो मैंने एग्जाम्पल अभी भी दिया था, ये क्या हो जाएगा, विस डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड होता है, इसका मतलब एक ही कार्बन पे होता, जैसे ये जैम डाइहैलाइड था आपके पास, और ये विस डाइहैलाइड हो जाएगा। इसका कॉमन नेम वेरी सिंपल है, कॉमन नेम वेरी सिंपल है। कैसे, इसका कॉमन नेम जब हम करने जाएंगे तो वही है नेम ऑफ रेडिकल। क्या होगा, अगर यहाँ पे दो एडजेसेंट पोजीशन पे अगर वैकेंसी है, यानी कार्बन है और उसके दो एडजेसेंट पोजीशन पे वैकेंसी है, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इथाइलिन। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं तो क्या बोल देंगे, एल्काइलिन। एल्काइलिन मतलब मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, जो भी है नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा, प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और जनरली ये नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे CH2, CH2, Cl और Cl। तो ये आपके पास कौन सा, दो कार्बन वाला, दो वैकेंसी है साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन। ये हमने रेडिकल वाले पार्ट में पढ़ा था जी, इथाइलिन। क्लोराइड कितने हैं, दो, तो क्या बोल देंगे, डाइक्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड, सॉरी इथाइलिन क्लोराइड। क्योंकि डाई इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि ये कॉमन नेमिंग में आ रहा है, और इथाइलिन का मतलब ही क्या होता है, दो वैकेंसी क्रिएटेड है जी, इथाइलिन क्लोराइड। तो क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो
पोजीशन बताने की हमें या नंबर बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, CH CH2 OH OH। एक कार्बन आटम कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। इस ग्रुप को ग्लाइकोल बोलते हैं जी। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट ऑफ जेमिनल एंड विसिनल सब्सटेंस, कि उसके मतलब इसमें नेमिंग का कुछ है नहीं। जेमिनल जहाँ पे वर्ड आ जाए इसका मतलब है एक ही कार्बन पे सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और विसिनल का मतलब होता है कि पड़ोसी कार्बन पे सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कंसेप्ट था जेमिनल और विसिनल का। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, अल्फा और ओमेगा टाइप, यानी अल्फा, बीटा और गामा, ओमेगा पोजीशन कौन कौन सी होती हैं, उसका भी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ईजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आप बने रहिए इस चैनल